हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 8 कर रहे हैं हम। चैप्टर 8 है हमारा अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन। अंशों का हरण क्या होता है, किन दशाओं में कंपनी के द्वारा अंशों का हरण किया जा सकता है, और अंशों के हरण पर कंपनी की पुस्तकों में क्या लेखे किए जाते हैं। इससे संबंधित थ्योरी हमने इससे पहले देखी है कि जब भी किसी अंशधारी के द्वारा कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो कंपनी उसके अंशों का हरण कर लेती है। और हरण करने के लिए कंपनी को ये ज़रूरी है कि जिस अंशधारी के अंशों का कंपनी के द्वारा हरण किया जा रहा है वो उसको एक सूचना ज़रूर दे, उसे लिखित में एक नोटिस अवश्य दे। और साथ में ही अंशों का जो हरण है वो कंपनी के लिए वैध, मतलब कंपनी के हित में होना चाहिए, इससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब कंपनी जब अंशों का हरण करती है तो हरण किए गए अंशों पर जो राशि अंशधारी के द्वारा चुका दी जाती है उस राशि को कंपनी के द्वारा वापस नहीं किया जाता है, उसको अंश जब्ती खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो अब हम करेंगे अंशों के हरण पर किए जाने वाले लेखे कि अगर अंशों के हरण से संबंधित कोई क्वेश्चन हमको दिया जाता है तो उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सौरभ के पास 100 रुपये वाले 100 अंश थे, जिसमें से उसने 40 रुपये आवेदन के दे दिए, लेकिन आवंटन के 20 रुपये और प्रथम याचना के 20 रुपये प्रति अंश नहीं दे सका। संचालकों ने उसके अंशों को जब्त कर लिया। अंशों की जब्ती की नकल प्रविष्टि दीजिए। यहाँ पर सिर्फ हमसे जब्ती की प्रविष्टि पूछिए, मतलब जब कंपनी ने अंश का हरण किया उस वक्त कंपनी अपनी पुस्तक में क्या एंट्री करेगी, हमसे ये पूछा गया है। तो हम ओनली एक एंट्री बनाएंगे अंशों के हरण की, और उसी में जो उसने याचना और आवंटन की राशि नहीं दी है उसका लेखा करेंगे। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में रखिए कि अंश की कीमत है 100 रुपये, लेकिन कंपनी ने पूरे 100 रुपये डिमांड नहीं किए हैं। कंपनी ने आवेदन पे 40 रुपये मांगे हैं, आवंटन पर 20 रुपये मांगे हैं और प्रथम याचना पर 20 रुपये मांगे हैं। टोटल 80 रुपये कंपनी के द्वारा मांगे गए हैं। तो जितने रुपए कंपनी के द्वारा मांगे गए हैं अंश पूंजी उतने ही रुपए से डेबिट होगी। अब अगर आप 100 रुपये से अंश पूंजी को डेबिट कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 रुपये तो अभी कंपनी ने मांगे ही नहीं है, 20 रुपये अभी कंपनी ने डिमांड नहीं किए हैं। तो जो कंपनी के द्वारा डिमांड नहीं किए हैं वो हमको इसमें नहीं लिखना है, और ओनली एक जनरल एंट्री हमको इसमें करना है अंशों के हरण की। तो जब अंशों के हरण की एंट्री हम करेंगे तो उसके लिए ये कॉलम हमने बना के रखे हैं। जनरल के कॉलम्स हमको बनाना है। जिस बुक कंपनी की बुक्स में एंट्री होगी वो कंपनी का नाम आ जाएगा। ऊपर इन द बुक्स ऑफ कंपनी, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये कॉलम हम बनाएंगे। अब सबसे पहले हमको सिर्फ एक ही एंट्री करना है, इस बात का ध्यान रखना है। कौन सी? अंशों की जब्ती की। अगर वो बोले कि आवश्यक लेखे कीजिए तो आप सारे लेखे करेंगे। आवेदन की एंट्री करना है, फिर आवंटन की, फिर फर्स्ट कॉल की, बट इसमें तो उसने हमसे सिर्फ जब्ती की पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जब भी अंशों का हरण होता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि इससे कंपनी की जो पूंजी है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? इससे कंपनी की पूंजी कम हो जाती है। तो हम यहाँ लिख देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR। ये तो हमने शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट करने के लिए हम ये देखेंगे कि अंशधारी के द्वारा किन किश्तों का भुगतान नहीं किया गया। कंपनी ने मांगी लेकिन अंशधारी ने भुगतान नहीं की। तो इस अंशधारी ने क्या करा, एक तो आवंटन का भुगतान नहीं किया और एक फर्स्ट कॉल का भुगतान नहीं किया। तो जिन किश्तों का भुगतान उसके द्वारा नहीं किया गया है उन दोनों को हम इसमें क्रेडिट
कर देंगे। तो ये हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जो राशि वो कंपनी को दे चुका है वो उसकी फॉरफिट हो जाएगी। टोटल 100 अंश थे। 100 अंशों पर 80 रुपए के हिसाब से कंपनी ने डिमांड किए 8,000 रुपए। तो 100 इंटू 80, अब जो शेयर की कीमत रहेगी वो कितनी मानी जाएगी? 80 रुपए मानी जाएगी, क्योंकि कंपनी के द्वारा 80 रुपए ही मांगे गए हैं। इसके बाद अलॉटमेंट में कंपनी ने मांगे थे 20 रुपए। तो यहाँ हम समझने के लिए लिख रहे हैं कि आपको कितनी कितनी अमाउंट लिखना है। 20 रुपए, तो ये हो गए यहाँ पर 2,000। एज इट इज कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे भी 20 रुपए मांगे हैं, तो एक शेयर पे 20 रुपए, तो 100 शेयर पर कितना अमाउंट है ये जानने के लिए ये हमने लिख दिए यहाँ पर 2,000। अलॉटमेंट हो गया और फर्स्ट कॉल हो गया, जो इन्होंने पेमेंट नहीं किया था। लेकिन इस अंशधारी ने क्या करा था? आवेदन का रुपया कंपनी को दे दिया था, और आवेदन पे कंपनी ने कितने मांगे थे? 40 रुपए। तो 40 रुपए जो वो कंपनी को दे चुका है, कंपनी उस 40 रुपए को जब्त कर लेगी। अब उस राशि को कंपनी उस अंशधारी को वापस नहीं देगी जिसके उसने अंश हरण किए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस राशि को, इस अमाउंट को फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एक शेयर पे 40 रुपए थे, 100 शेयर के हिसाब से ये हो गए 4,000। देखिए आप, क्रेडिट और डेबिट दोनों में हमारी अमाउंट सेम हो गई है, 8,000, और इधर भी 8,000। 100 इंटू 80 हमने क्यों किया? क्योंकि एक शेयर पे 80 रुपए ही कंपनी के द्वारा मांगे गए हैं। सेकंड कॉल, द्वितीय याचना का अभी कंपनी के पास कोई जानकारी नहीं, कंपनी ने अभी डिमांड नहीं की है, तो हमने इसलिए यहाँ पर 80 लिखा है। 100 इंटू 80, 8,000 रुपये उसकी शेयर कैपिटल हो गई। फिर अलॉटमेंट पे 20 रुपये मांगे थे कंपनी ने, तो 2,000 रुपये 100 इंटू 20 अलॉटमेंट के हो गए। फिर फर्स्ट कॉल पे भी कंपनी के द्वारा 100 शेयर पे 20 रुपये मांगे गए थे, तो 2,000 इसके भी हो गए। इसके अलावा 40 रुपये जो वो आवेदन की कंपनी को दे चुका था, कंपनी अब उसको जब्त कर रही है, तो 100 इंटू 40, 4,000। इस तरह से डेबिट में भी 8,000 और क्रेडिट में भी 8,000 हमारे हो गए। मतलब दोनों में, जनरल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दोनों में अमाउंट आपकी बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब हम नरेशन लिख देंगे। नरेशन में हम इसको लिख देंगे बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड। और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये थी अंशों के हरण पर की जाने वाली एंट्री। जब भी आपसे अंशों के हरण पर कोई एंट्री पूछी जाए तो आपको इस तरह से करना है। सिर्फ जब्ती की एंट्री पूछी थी इसलिए हमने सिर्फ ये एंट्री करी। अगर उसने कहा होता कि आप कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक लेखे कीजिए तो फिर हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल इनकी एंट्री करते, बट उसने ऐसा कुछ पूछा नहीं था, इसलिए हमने ओनली सिंगल एंट्री बनाई हरण की, जिसमें सिर्फ अंशों के हरण को दिखाया कि जब अंशों का हरण करते हैं तो आपको किस तरह से एंट्री करना है। जो इंस्टॉलमेंट अंशधारी के द्वारा नहीं दी गई है, जिन किस्तों का भुगतान अंशधारी ने नहीं किया है, उनको क्रेडिट कर देंगे, और जो राशि वो कंपनी को पहले दे चुका है वो राशि हमें अंश हरण खाते में हस्तांतरित कर देना है। थैंक यू।